सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी हमने कुरान पाक को पढ़ना है, इस पाक किताब को खोलना है, इसकी तिलावत करनी है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी तुम कुरान की तिलावत करने लगो, कुरान पढ़ने लगो, तो अल्लाह ताला की हिफाजत तलब कर लिया करो, अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करो। किससे? शैतान मरदूद के शर से। अब हम पढ़ते हैं, जब भी कुरान खोलते हैं हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं होता, हमें कुछ फील नहीं होता। पढ़ते तो हैं हम, लेकिन कुछ एहसास नहीं होता। तो बात आती है, जवाब आता है कि हमें तर्जुमा नहीं आता, इस वजह से हम महसूस नहीं कर पाते। यानी कुरान पाक का हमें तर्जुमा नहीं आता, इसलिए हम कुरान पाक को महसूस नहीं कर पाते, इसका कोई एहसास नहीं आता, कोई इमेज नहीं ज़हन में बनता। तो अगर मैं पूछूं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का किस बच्चे को तर्जुमा नहीं आता, तो जवाब है कि हर बच्चे को तकरीबन इसका तर्जुमा आता है। जब स्कूल में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, तो सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि तो सिखाई जाती है और उसका तर्जुमा बताया जाता है कि भाई हमने शैतान की शर से जो है अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी है। तो हमें फिर एहसास क्यों नहीं होता? हम हालांकि रोज़ाना कुरान खोलते हैं, जब भी नमाज के बाद या कभी भी हम कुरान पाक में दिन के किसी हिस्से में भी पढ़ने लगते हैं, तो हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, तो हमें कोई कुछ एहसास क्यों नहीं होता, कुछ फील क्यों नहीं होता? तो इसी बैरियर को ख़त्म करने के लिए कि हम जब भी अऊज़ु बिल्लाह पढ़ें तो हमें कोई इमेज तो बनना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब कहा है कि शैतान से पनाह मांगनी है, अल्लाह ताला की हिफाजत तलब करनी है, तो अल्लाह ताला किसी ऐसे ही बात नहीं कर देते। अल्लाह ताला की कुरान में अगर बात है कोई, तो ऑथेंटिक है, उसके पीछे कोई वजह है। हमने तो कल्चर बना हुआ है, हम अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल ही लेते हैं कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कहे कि इस बच्चे को कुछ नहीं कहना, इसकी जिम्मेदारी सारी मुझ पर है, ये बच्चे को अगर किसी बच्चे ने हाथ लगाया तो उस बच्चे के वो अपनी उसका जिम्मेदार खुद है, इस बच्चे को किसी ने कुछ नहीं कहना, ये मेरी हिफाजत में बचा है, तो उस बच्चे को कुछ महसूस होगा ना? उस बच्चे को एक पावर सी फील होगी कि नहीं? अगर कोई बच्चा उसको कुछ कहेगा तो वो फौरन दौड़ा हुआ उस्ताद के पास आएगा कि मुझे फलां ने ये कहा, और उस्ताद उसकी क्लास लेगा कि भाई मैंने जब कहा था इस बच्चे को कुछ नहीं कहना, तो उस बच्चे के दिल में एक पावर सी फीलिंग आएगी ना कि भाई अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो क्या हमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हुए ऐसा कुछ महसूस होता है? वो वाली पावर जो एक बच्चे को महसूस होती है, वो पावर हमें यहाँ पे महसूस होती है? नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं होती। हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं पूरी मखलूक के सामने, अल्लाह ताला शैतान के सामने कह रहे हैं कि भाई ये बंदा मेरी हिफाजत में है, इसको तुम कुछ नहीं कह सकते, इसको अगर कहोगे तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद हो। तो हमें फिर ऐसा कुछ महसूस क्यों नहीं होता? हम ऐसा कुछ महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ इमेज नहीं बना हुआ, हम सोच के नहीं पढ़ते, हालांकि हमें तर्जुमा आता है, हम उसको फील करके नहीं पढ़ते। बस इस कोर्स के रखने का मकसद ये था कि हमने कुरान का सिर्फ तर्जुमा नहीं पढ़ना, हमने कुरान के अंदर महसूस करना है।
कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। जो इंसान महसूस करके बात करता है ना, कसम से वो बात में और जो वैसी बात की जाती है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वरन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। दिल से जो बात हम करते हैं, चाहे कोई अमल है, कोई बात है, वो असर करती है सामने इंसान पर। तो जब हमने आऊज़ बिल्लाह को दिल से पढ़ना है तो वो असर करेगी, हमारी शख्सियत में उसका असर नज़र आएगा। इसको इसकी तफसीर नहीं है, लेकिन इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आऊज़ बिल्लाह को एक और एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर कहा है कि शैतान की पनाह लेनी है, तो भाई हमने इमेज भी तो बनाना ना, यहाँ पे हम किस तरह से शैतान की पनाह ले रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके पीछे, आप बाहर हैं और आपके पीछे कोई चोर लग जाता है या कोई आपका दुश्मन लग जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली दौड़ना शुरू कर देंगे किसी पनाहगाह की तरफ, कोई ऐसी जगह की तरफ जहाँ पे आपको सेफ आप महसूस कर सकें। आप भागते जा रहे हैं, पीछे चोर लगा हुआ है, आपको बहुत खौफ ज़दा है। अब आपका आगे घर नज़र आ गया है या आपके किसी रिलेटिव्स का घर नज़र आ गया है, आपके किसी जानने वाले का घर नज़र आ गया, आप ऑब्वियसली क्या करेंगे? दरवाज़ा खटखटाएंगे। दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा आप दौड़ के अंदर जाएंगे, कुंडी लग जाएगी, कुंडी लगा ली जाएगी, तो आप उससे हिफाजत तलब करेंगे कि भाई बाहर चोर पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे करने दो। तो आपके दिल में कुछ फीलिंग निकलेगी ना कि अब मैं महफूज हूँ। शैतान, सॉरी, जो हमारा दुश्मन है, जो चोर पीछे लगा हुआ है, वो बाहर रह गया है और हम हिफाजत में आगे, कुछ फील होता है ना। बस इसी को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ रिलेट कर लें कि 24 और शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, 24 घंटे शैतान हमारा पीछा कर रहा है, वो दौड़ रहा है, आगे हम दौड़ रहे हैं। जैसे ही हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, ये पनाहगाह है, हम अल्लाह ताला का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब हम दिल से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं तो अल्लाह ताला कुंडी खोलते हैं, अपने घर की अपने पास बुला लेते हैं और हिफाजत कर लेते हैं। इमेजिन करना है, फिर अल्लाह कुंडी की लगा लेते हैं और शैतान को चैलेंज करते हैं कि भाई अब ये हिफाजत में है, मेरे पास है। और जैसे हमने एक चोर से बचने के बाद अपने घर में जाकर पनाह महसूस होती है, उसी तरह की वही फीलिंग आपने तब सोचनी है जब आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। आप महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया, मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया और कहा है, शैतान को अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि इसने मेरे से हिफाजत मांगी है, तू कौन होता है इसको छेड़ने वाला, तू कौन होता है इसको नुकसान पहुंचाने वाला। इसी तरह से अगर हम देखें कि हर इंसान के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, हर इंसान दौड़ रहा है, 24 घंटे शैतान हमारे पीछे भाग रहा है और हम आगे आगे भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई गुनाह करते हैं, नमाज 5 फ़र्ज़ हैं, हम एक नमाज छोड़ देते हैं, हमारी स्पीड क्या है? स्लो हो जाएगी। शैतान तो अपनी पूरी स्पीड पे आ रहा है। फिर हम कोई और गुनाह कर देते हैं, जिस तरह से झूठ बोलना हमें मना है, हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो क्या है? हमारी स्पीड थोड़ी सी और स्लो हो गई। अब अगर हमें कुछ और गुनाह कर लेते हैं, कोई और नेकी का काम छोड़ के गुनाह की तरफ जाते हैं, तो हमारी स्पीड और पीछे हो गई। लेकिन शैतान अपनी स्पीड पे आ रहा है, जैसे हम नेकियां छोड़ते जाएंगे, गुनाह करते जाएंगे, अपनी स्पीड कम करते जाएंगे, शैतान आकर हमें दबोच लेगा। शैतान हमें दबोच लेगा क्योंकि हमारी स्पीड स्लो होती जा रही है और शैतान तो अपनी स्पीड पे आ रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है, 24 घंटे हमारे पीछे लगा दिया गया है। इसलिए हमें अपनी नेकियों की जो है, नेकियां करते रहना है, इस रास्ते पे हमें दौड़ लगाते रहना है। इस चीज़ से डरना चाहिए कि कोई हमारी ठोकर लग ना जाए, कहीं हमारे से कोई गुनाह ना हो जाए, क्योंकि हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, शैतान हमें आके पकड़ लेगा, हमसे उसको गुनाह करवाना आसान हो जाएगा। अब जिस तरह से आपने कभी वो गेम खेली है सबवे सफ्तर, उसमें बच्चा जो है दौड़ रहा होता है, तो वो कॉइन्स पकड़ रहा होता है, उसने टारगेट क्या होता है? उसने कॉइन पकड़नी है, पकड़ता जाता है, भागता जाता है, जैसे कहीं पे उसको ठोकर लगती है, किसी के साथ वो टच हो जाता है, किसी दीवार के साथ अटक जाता है या किसी गाड़ी के साथ अटक जाता है, तो पीछे एक बड़ा सा जो है ना देव टाइप सा आदमी आता है और उसके पीछे लग जाता है, वो जाहिर होने लग पड़ता है। सेम इसी तरह आप समझ लें
इसी तरह आप सोच लें कि शैतान 24 घंटे हमारे पीछे लगा हुआ है। जैसे हमने गुनाह की, हमें ठोकर लगी, हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई, हम कॉइन्स पकड़े हैं ना, हम नेकियां नेकियां कर रहे हैं तो कॉइन्स पकड़े हैं ना, हमारी नेकियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे हमें ठोकर लगी, उस शैतान ने आके हमें दबोच लेना है, हमसे गुनाह करवा लेना है, और ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि वो हमें दबोच लेगा। अब हमने जब भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है तो हमने इसी तरह इमेजिन करके पढ़ना है। बिलीव मी, जब हम इमेज बना के कोई बात पढ़ते हैं करते हैं तो उसका असर होता है। जिस तरह से अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आप कितनी अच्छी हैं, आपको अल्लाह ने दीन के लिए चुना है, आप यहाँ पे आई हैं, तर्जमा तफसीर की क्लास कर रही हैं, इंशाल्लाह इसकी बदौलत अल्लाह आपको बड़ी नेकियां देगा, बहुत अजर देगा, अल्लाह आपको दीन के लिए चुन लेगा। आपको कुछ महसूस हुआ ना? आपको साथ साथ कोई ज़हन में इमेज बनता जा रहा है ना, जल्दी जल्दी कोई बात बनती जा रही है कि जो है क्या बात हो रही है, क्या बात की जा रही है, तो आपको कोई इमेज बनता जा रहा है ज़हन में। लेकिन यही अगर मैं कहूँ कोई कोई सूरत पढ़ूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हालांकि आप लोगों को तर्जुमा कहीं ना कहीं आता है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह का तो सबको ही तकरीबन आता होता है, लेकिन आपके जहन में सिर्फ ये इमेज आ रहा है कि सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है। आपके जहन में ये इमेज नहीं आ रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह एक है और तमाम जो है तारीफ़ें उसके लिए हैं, वो रब है तमाम जहान वालों का। आपको ये जहन में नहीं आ रहा, हालांकि आपको तर्जुमा पता है, क्योंकि हम ज़हन में इमेज नहीं बना। हमारा ये जो बैरियर दरमियान में आ रहा है इसको हमने ख़त्म करना है। हमने कुरान पाक को इमेज बना बना कर हमने सोचना है ज़हन में कि हमें महसूस हो, जिस तरह से हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को महसूस करते हैं, हम जिस तरह से अपनी ज़ुबान को, अपनी बातों को अपनी डेली लाइफ में महसूस करते हैं, उसी तरह हमने कुरान के साथ इतना यूज टू होना है, इतना इसको पढ़ना है और इतना इसको महसूस करने की कोशिश करना है, इसकी बातों को इमेज बनाना है। अल्लाह ये कह रहे हैं, अल्लाह इस तरह अल्लाह ताला ने कहा होगा, अल्लाह ने हमारे लिए ये सोचा होगा तो कहा होगा, अल्लाह ताला यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है, उसका इमेज बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे दिल से वो बात निकलेगी और फिर असर रखेगी। आइंदा हम सब ने जब भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है? इसी तरह इमेज बनाकर, ज़हन में सोच कर कि मुझे अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया से खींच कर अपने पास अपने साए में रख लिया है और कहा है, शैतान को चैलेंज किया है कि इस बंदे को कुछ नहीं कहना, ये मेरा बंदा है, अगर तू कहा तो तुझे मैं पूछ लूँगा। अगर हमारी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद भी हमसे गुनाह छूटते नहीं, हमसे बुराइयां जाती नहीं, तो कहीं हमारे अऊज़ु बिल्लाह में कमी है, मेरे रब के कलाम में कमी नहीं, मेरे रब के वादे में कमी नहीं। क्योंकि जब रब ने कहा है कुरान में कि शैतान की जो है शैतान से पनाह मांगो अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला ने इसमें कोई हिकमत है, अल्लाह इसमें हिफाजत हमें देता है, एक्चुअल में देता है। लेकिन मकसद ये है, ज़रूरत ये है कि हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है, हमने महसूस करके पढ़ना है। अब जिस तरह से हम कभी भी कोई गुनाह करने लगे, किसी गुनाह का दिल में ख्याल आए, तो हमने क्या करना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस तरह से सोच के लग पड़ना है। अल्लाह ताला यकीनन हमें हिफाजत देंगे। वो गुनाह का ज़हन से ख्याल जाना शुरू हो जाएगा तो हमें समझ जाना चाहिए, जैसे ही हमारे दिल से उस गुनाह का ख्याल जाने लगे, समझ जाइए अल्लाह ताला ने आपको अपनी हिफाजत में ले लिया है। जितने ज़्यादा यकीन से पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप सोच के पढ़ेंगे, अल्लाह ये महसूस करके पढ़ेंगे कि अल्लाह मैं गुनाहों की दलदल में डूब रहा हूँ और मेरा बाजू ऊपर निकला हुआ है, अल्लाह मेरे बाजू को थाम ले। ये मैंने अपनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में। कभी मुझे लगे ना कि अब तो मेरे सब्र जवाब दे जाएगा, अब तो मेरे जो है ना इस तरह से हो जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ? आंखें बंद करती हूँ और मैं सोच लेती हूँ कि अल्लाह ताला, मैं जिस तरह से ना, मैं इमेज ये बनाती हूँ कि मैं जिस तरह ना किसी समुंदर में कि दलदल में, भंवर में डूब रही हूँ और मैं हाथ बाहर निकाला हुआ है और मैं अल्लाह ताला को बार बार कह रही हूँ, अल्लाह मुझे इस भंवर से निकाल ले, अल्लाह मुझे इस गुनाहों की दलदल से निकाल ले। तो एक्चुअल में फील होता है कि अल्लाह ताला हमें निकाल रहा है, खींच के बाहर निकाल रहा है उस गुनाहों की दलदल से, अल्लाह ताला उन परेशानियों से निकालता है। अब हमने जब भी पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को इसी तरह पढ़ना है। आगे इसका हम वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देख लेते हैं। अऊज़ु
अब हमने, क्योंकि महसूस करने वाला तो हमने देख लिया किस तरह से इसको महसूस करना है, अब हमने इसका तर्जमा देखना है लफ्ज़ी। अऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की। जब भी किसी भी कहीं पे भी कुरान में अऊज़ु के वज़न पे कोई लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब होता है मैं। आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की। बा जो इसके पहले लगा है, ये बा जो बिल्ला से पहले जो बा लगा है वो का की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिल्लाही, अल्लाह की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मिन से, अश्शैतान अर्रजीम, शैतान मरदूद के शर से, शैतान मरदूद से मैं अल्लाह की पनाह तलब कर रही हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि अक्सर व बेशतर हमें ना पता नहीं चलता, हम फ्लो में हम बोल जाते हैं अल्लाह से पनाह, नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह की पनाह कहना होता है, अल्लाह से पनाह कह देते हैं, शैतान मरदूद से, शैतान मरदूद की, इस तरह से कह देते हैं। हमें लाइन का तर्जमा से समझ नहीं आता कि ये क्या है। यहाँ पे जो मैंने समझा कि हमारी मुतरजम में बहुत हैवी लफ्ज़ लिखे होते हैं। जब हम कुरान पाक का तर्जमा करने लगते हैं ना हमारे, क्योंकि इंडिया के मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है तो तब हमारी हैवी उर्दू हुआ करती थी। उर्दू जो है ना ज़रा मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हुआ करते, तो अब तो हमारी आधी इंग्लिश अंदर हो गई है। हमारी एक लाइन पूरी नहीं होती जब तक उसके अंदर कोई इंग्लिश का वर्ड ना हो। अब यहाँ पे जिस तरह देख ले, मैं अगर कह सकती थी कि हमारी कोई सतर मुकम्मल नहीं होती लेकिन लाइन बोला, ये कि हमने आधे से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड अंदर डाल लिए हुए हैं अपनी उर्दू में, तो अब हमारी उर्दू जो है ना बहुत नाजुक सी और कमज़ोर सी हो गई है। वो वाली चीज़ें नहीं रही, सख्त लफ्ज़ वाली जो पहले बड़े हैवी हैवी वर्ड्स हुआ करते थे, उनकी हमें समझ ही नहीं आती। इसलिए जब भी हम कुरान पाक पढ़ने लगते हैं, उनका तर्जमा पढ़ने लगते हैं, तो अक्सर उन मुहद्दिसीन का तर्जमा है तो हमें समझ ही नहीं आता कि भाई बात क्या हो रही है। अब जिस तरह से यहाँ पे पनाह, पनाह का लफ्ज़ आया है, मैं पनाह मांगती हूँ, हर एक को ये सिखाया जाता है मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। यहाँ पे अक्सर व बेशतर हमारे बच्चे क्या कर देते हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे यही पढ़ते हैं, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। नाउज़ु बिल्लाह, कितना गलत हो गया ना, अल्लाह से हम पनाह मांगने लगते हैं, कितना कितना ज़्यादा खराबी आ गई इसके अंदर। तो ये सिर्फ मैंने जब नोट किया इस बात को कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस बात को क्या इसका यानी कि किया जाए, तो मुझे समझ लगी कि यहाँ पे ये जो लफ्ज़ पनाह आ रहा है ना, जो हम हर एक के साथ चिपका रहे हैं, हर उस पर आउज़ू जहाँ पे भी आएगा हमने पनाह का लफ्ज़ लगाना है। कभी आपने नॉर्मल अपनी उर्दू में नॉर्मल रूटीन में जब बातें करते हैं पनाह का लफ्ज़ बोलते हैं, हम यूज़ नहीं करते, हम इतना ज़्यादा पनाह का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, बल्कि आजकल तो करते ही नहीं है। हम सेव का लफ्ज़ करेंगे, हिफाजत का लफ्ज़ करेंगे, हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हम अपने तर्जुमों में अपने बच्चों को यही सिखाएं कि अब पनाह जब बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रही, तो अगर मैं कहूँ आऊज़ु, मैं हिफाजत मांगती हूँ, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं हिफाजत मांगती हूँ शैतान की, ये तो सबको पता चल जाएगा कि भाई शैतान की हिफाजत तो मैंने नहीं मांगनी, मैं हिफाजत तलब करती हूँ, शैतान की हिफाजत तलब तो नहीं करनी। पनाह का पता नहीं चलता लेकिन हिफाजत का तो हमें पता चल जाता है ना। तो क्यों ना हम अपने तर्जमे में पनाह को निकाल के हिफाजत का लफ्ज़ ले आएँ, समझ भी लग जाएगी, हमारे ज़हन में क्लियर कट हो जाएगा कि भाई हमने क्या लफ्ज़ लेके आना है, क्या हमने इसको यहाँ पे हमने का बात क्या हो रही है। हमें जितना हम आसान करेंगे ना तर्जमे को, उतना हमारे यहाँ पे इमेज बनेगा। अब मैं करूँ, अगर मैं हिफाजत मांगती हूँ अल्लाह की, अल्लाह की हिफाजत ही मांगे ना कि ना, हम शैतान की हिफाजत तो नहीं मांगेंगे। अब किससे हिफाजत मांगनी है, मैं हिफाजत तलब करती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। लाइन क्लियर हो गई ना। अशैतान सिफ्त है, अर्रजीम उसकी सिफ्त है, सॉरी अशैतान मौसूफ है, अर्रजीम उसकी सिफ्त है, यानी कि धुतकारा हुआ, मरदूद हुआ। अब हम आगे चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर।